हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 8.1। तो आइए डाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्सरसाइज है 8.1। और दोस्तों 8.1 के हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको लोगों के दोस्तों क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के। कह रहा कि आकृति देखिए और इन क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसकी आकृति बना लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और चित्र और इनको आसानी से दर्शाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हमें दर्शाना है। आइए चित्र बना लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोगों की बुक में दोस्तों चित्र दिया गया है उसी तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से दिया गया है फ्रेंड्स। फिर एक भुजा इस तरीके से दी गई है दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा हम लोग। एक भुजा इस तरीके से दी गई है और इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अभी फ्रेम चेक कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए आप लोग यहाँ पर ये बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों चित्र दिया गया है। नाम लिखेंगे। ए है, ये दोस्तों C है, ये यहाँ पर D है। अब एक यहाँ पर इस तरीके से लंब पड़ता है। देखिए इस तरीके से डालते हैं और इस बिंदु को नाम दे देते हैं कि ये B है। ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। यहाँ पर ये कट लगा है दोस्तों। ये इस तरीके से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ पर आ गया और ये इस तरीके से गया है। तो दोस्तों इस तरह से चित्र दिया गया है आप लोगों के बुक में। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है दोस्तों, क्या क्या दे रखा है। तो आइए लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि एक ABCD एक समलंब है। लिखेंगे ABCD एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD दोस्तों क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। अब दोस्तों दिया क्या गया है? सवाल कह रहा कि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के तथा AD बराबर है BC के। इस तरीके से अब दोस्तों हम सिद्ध करेंगे इसको। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हमें सिद्ध करना है। 4 पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे? AB रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ाते हैं और CE समांतर करते हैं CD के। तो दोस्तों लिख लेते हैं। लिखेंगे कि AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ाते हैं। AB रेखाखंड को आगे बढ़ाते हैं। AB रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ाते हैं और CE क्या कर देते हैं? एक CE बना देते हैं, यानी CE तक बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? CE समांतर कर देते हैं AD के। ये एक कंडीशन दोस्तों बनानी है कि CE जो है वो हम किसके समांतर कर देते हैं? AD के। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग इसको बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बढ़ गया है इसी तरीके से यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम लोग बढ़ी हुई भुजा को। आइए देख लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स इसको हमने बढ़ा दिया और इसको नाम दे देते हैं E बिंदु। इसको क्या नाम दे देते हैं? E बिंदु। इस तरीके से यहाँ से हमने इसको दोस्तों बढ़ा देते हैं, रख देते हैं। अब आइए इसी के द्वारा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों चतुर्भुज
यहाँ से हल करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी के, कोण ए बराबर कोण बी के, ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो आइए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज चतुर्भुज ए डी सी ई में, ए डी सी ई में, ये दोस्तों चतुर्भुज दिया गया है। अब आइए इस चतुर्भुज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि ए डी समांतर है सी ई के, बिल्कुल सही बात है। फिर ए ई समांतर हो जाएगा, ए ई समांतर हो जाएगा डी सी के, ए डी बराबर हो जाएगा, यानी ए डी बराबर हो जाएगा ई सी के। फिर दोस्तों ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। फिर दोस्तों बी सी बराबर हो जाएगा ई सी के, तो बी सी बराबर हो जाएगा ई सी के। अब दोस्तों यहाँ पर एक एंगल बनेगा कि एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई बराबर हो जाएगा एंगल बी ई सी के। और दोस्तों ये किस नियम से होगा, आइए देख लेते हैं। आप लोग अपने चित्र में देखते रहिएगा। सी बी ई दोस्तों सामने देख रही है, जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल को हम लोग बीच में रखते हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें आप लोगों के चित्र में दिखाई पड़ रही होंगी, आप लोग चित्र देखते रहिए, एक साइड अपना चित्र रख लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों को आप देखिए। जो ए डी भुजा है दोस्तों वो बी सी के बराबर है, जो बी सी भुजा है दोस्तों वो ई सी के बराबर है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा अपने चित्र में। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं। ये जो एंगल बराबर हुआ किस नियम से बराबर हुआ ये लिख लेते हैं। त्रिभुज की समान भुजाओं के लिखेंगे, त्रिभुज की समान भुजाओं के त्रिभुज की समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं। तो दोस्तों ये आ गया कि त्रिभुज की समान भुजाओं के कोण जो है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब दोस्तों जब एंगल ई का मान लिखेंगे तो आ जाएगा एंगल ई इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल ई इक्वल टू है एंगल सी बी ई के। तो आइए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब लिख लेते हैं कि एंगल ए बी सी, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 180 रख देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एंगल ए बराबर, एंगल ए का मान क्या है, एंगल ए बराबर है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो दोस्तों लिखेंगे इसी प्रकार से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो दोस्तों ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। आइए इनको बराबर रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला स्टेप जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इस तरीके से लिखेंगे, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स पहला स्टेप हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा स्टेप। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा स्टेप हमें लोगों को सॉल्व करना है इसी सवाल का। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। आइए अब इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि एंगल सी बराबर है एंगल डी के। दोस्तों आप लोग चित्र देखते रहिएगा क्योंकि बिना चित्र के आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे कि एंगल ए बराबर, जो अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है, एंगल ए बराबर है एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, तथा यदि कहा जाए कि एंगल बी बराबर है एंगल डी के, तो दोस्तों गलत नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, चूँकि
एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल डी के। दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, सी है, इसलिए आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के। दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों ने सिद्ध कर दी। ये तो बहुत आसानी से चीज़ें सिद्ध हो गई, क्योंकि एक बार हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी लिख देते हैं दोस्तों। ये भी क्या पूछ रहा है, प्रूव्ड, तो भाई डाल देते हैं कि प्रूव्ड, यही चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज बी ए डी के। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लाना है। कैसे लाएंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों डालेंगे सबसे पहले ये त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज बी ए डी। मान निकालते हैं फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बी सी बराबर ए डी के। ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ए बी बराबर ए बी के क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगी भुजा। उभयनिष्ठ भुजा है। फिर दोस्तों लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी के, कोष्टक में लिख देंगे दोस्तों, सिद्ध कर चुके हैं। ये चीज़ दोस्तों हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो अब दोस्तों इसमें कौन सा कसौटी लग जाएगी, तो दोस्तों एक एंगल मिल गया, दो भुजाएं मिल गई, तो क्या बन जाएगा, लिखेंगे चूंकि एस ए एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो लिख देते हैं दोस्तों, जब दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल ए बी सी, यहाँ पर सर्वांग सम का चिन्ह बना देंगे, लिखेंगे एंगल बी ए डी, और लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो डालेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। दोस्तों कह रहा कि विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है। विकर्ण बी डी है दोस्तों, इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है कि यानी जो विकर्ण दिए गए हैं ए सी बराबर बी डी के है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए सी बराबर बी डी, और ए सी बराबर बी डी क्यों होगा, इस बात को लिख लेते हैं। इस सर्वांग समत्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं, लिखेंगे दोस्तों कि ए सी बराबर बी डी के। और दोस्तों कौन सा नियम लग जाएगा, सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी के नियम से, यानी सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। कोण
बराबर होते हैं, इसलिए उनके विकर्ण भी बराबर होंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इसलिए विकर्ण भी बराबर होंगे, इसलिए विकर्ण भी बराबर होंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों हम लोगों ने 8.1 में 7 सवाल दिए गए थे, उन 7 सवालों को दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद,